ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम गुरुवे नमः। गुरु पूर्णमासी का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। महीने में जब भी पूर्णमासी आती है तो घर की तरक्की के लिए, पति की वेतन वृद्धि या व्यापार में सफलता के लिए तथा धन प्राप्ति के लिए और महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए पूर्णमासी के दिन यह उपाय जरूर करें। प्रत्येक पूर्णमासी को कर सकते हैं, लेकिन गुरु पूर्णमासी को महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पति होगा मालामाल, पत्नी को मिलेगा अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान। सुहागन महिलाएं जरूर करें ये 5 काम। गुरु पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन गुरु भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर यदि सुहागन महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक कुछ विशेष कार्य करती हैं तो पति की उन्नति, परिवार में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 1, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठ करके अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर के सामने दीपक जला करके भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनका पति हमेशा धनवान होता है, जीवन में उसे सफलता मिलती है तथा तरक्की पर तरक्की और कामयाबी पर कामयाबी मिलती है तथा महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। नंबर 2, पूर्णमासी के दिन शाम के समय जो महिलाएं माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाती हैं, 11 पीली कौड़ी माता के सामने रख रही हैं तथा माता से घर की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके पति पर कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। कहते हैं कि जो महिलाएं घर के लिए कार्य करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं अपने पति की तरक्की के लिए, उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो शाम के समय माता के सामने दीपक जलाएं और माता के सामने खीर का प्रसाद समर्पित करें। साथ ही साथ 11 पीली कौड़ी माता के सामने चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है यदि इस दिन महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक यह उपाय करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा पति के जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए महिलाओं को यह कार्य अवश्य करने चाहिए। जो महिलाएं यह कार्य करती हैं गुरु पूर्णमासी के दिन, उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। नंबर 2, गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, महर्षि वेदव्यास तथा अपने गुरु का पूजन करें। पूजा में पीले फूल, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। यदि आपके जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या माता पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आज के दिन आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। गुरु का सम्मान करना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। नंबर 3, पूजा के समय भगवान से पति के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सफलता और परिवार में सुख शांति की कामना करें। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से की गई प्रार्थना मन में सकारात्मकता और विश्वास उत्पन्न करती है। पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग का भाव ही परिवार की सबसे बड़ी समृद्धि माना गया है। जिस घर में पति पत्नी के बीच प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो, तो उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब भी ऐसे बड़े पर्व आएं तो घर में सुख और शांति बनाए रखें, किसी से अपशब्द ना भूलें। परिवार में जितनी सुख शांति रहेगी, आपस में प्रेम होगा, उतना ही माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। गुरु का जो संबंध है वह पीले के रंग से है, यानी पीला जो कलर है वह गुरु को बहुत ही प्रिय है, तो गुरु को पीले वस्त्र जरूर समर्पित करें। अगला है, महिलाएं इस दिन घर की सुख और समृद्धि के लिए पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। इससे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं और पितृ दोष दूर हो जाता है। यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा है, आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं, तो वह सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। महा दुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
शुभ रहेगा। साथ ही महिलाओं को ध्यान देना है कि इस दिन घर में हवन जरूर करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें और साथ ही घर के अंदर हवन करें। इससे परिवार में खुशी आती है, सुख और समृद्धि आती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा। गुरु पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ रोटी, हरा चारा तथा मौसमी फल जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए। सेवा करना ही भावना की सच्ची पूजा का स्वरूप मानी गई है। इस दिन गरीब, असहाय, विद्यार्थी, वृद्ध तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ अन्नदान जरूर करें। अन्नदान का बड़ा महत्व है। पूर्णमासी के दिन अगर अन्नदान किया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि महिलाएं जो भी कार्य करती हैं, छोटा या बड़ा, उसका संबंध सीधा पति से होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। इस दिन पति पत्नी मिलकर के चाहे शाम के समय कर लेना, घर के अंदर हवन जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन भगवान के सामने बैठ कर के मंत्र का जाप करें, इससे विशेष सफलता मिलेगी। आपके जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करें शाम के समय प्रदोष काल में, और भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें। महिलाएं इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें, साथ ही माता लक्ष्मी जी को भी श्रृंगार समर्पित करें और उसमें से एक दो श्रृंगार आप जरूर प्रसाद के रूप में प्रयोग करें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। महा दुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की मिलेगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। इस दिन आप घर में साफ सफाई रखें, घर में तामसिक भोजन ना बनने दें। साथ ही शाम के समय भगवान की कथाओं का श्रवण करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन ये कार्य जरूर करें जो मैंने आपको बताए हैं। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। गुरु मंत्र का जाप करें, यदि आपने गुरु बना रखे हैं तो गुरु मंत्र का जाप करें। दान पुण्य जरूर करें, इससे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो ये काम जरूर करने हैं। साथ ही हवन जरूर करना है। इस दिन कथा का श्रवण जरूर करना। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा जरूर करनी है। शाम के समय भगवान शिव के सामने दीपक जरूर जलाना है। ये कार्य बहुत ही जरूरी होते हैं, इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं।